Hello students, good morning to all. So today we are talking about our another poem that is included in our CBSC 10th class syllabus, The Trees, and the poetess of this poem is Adrian Rich. So first and foremost we will able to read the whole poem, and this complete poem is divided into mostly three stanzas. Let us read the first stanza first. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sunbury is feed in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Second stanza. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof. Like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. Next stanza here. I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. So that is the ending of the poem here. Let's have the paraphrase. So the poetess of this poem, The Trees, is Adrian Rich. और जो पोएट हमारी जो है जो ज़्यादा कंपैरिजन जो है जो सिंबल्स हम जिसे कहते हैं उनको यूज़ करते हुए उसने पोएम लिखी हुई है। और ट्रीज को जो है वो वुमेन के साथ, औरतों के साथ जो है वो सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, तो पैराग्राफ हम करके देखते हैं इसमें क्या निकलता है। सबसे पहले वो क्या कहती है पोएटेस, द ट्रीज इन साइड्स आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। कहती जो घर के अंदर जो पेड़ है ना, अब जो समय आ गया है कि जिस सारे के सारे क्या हो रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने शुरू हो रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डे, वो जंगल जो कि खाली हो चुके हैं इन दिनों, ठीक है, जो अक्सर खाली हो चुके थे इन दिनों से, उनकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए। वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड, और अब वो जंगल कैसे हैं जहां पर कोई भी बर्ड जो है वो नहीं बैठता, नो इंसेक्ट हाइड, ना ही कोई इंसेक्ट जो है जिसको हम कीड़े मकोड़े कह देते हैं, ठीक है, वो अपने आप को छुपते हैं वहां पर, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। नो सनबरी इज फीड इन शेडो, और जो सनबरी है, ठीक है, सूरज की जो सीधी जो धूप हम कहते हैं पड़ती है, ठीक है, और उसको क्या जो है पोएटिस कहती है कि ये जो ट्रीज की रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं, बरी इन
बरी इज फीट इन शेडो, अपनी शेडो में उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऐसा कुछ भी अब उन फॉरेस्ट में नहीं हो रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, वो जंगल जो खाली हो चुके थे इन रातों के दौरान, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, अब देखना सुबह आएगी, मॉर्निंग होगी, उन जंगलों में दोबारा ये ट्रीज जो है फिर से आ जाएंगे। ये बात कह रही है द ट्रीज इनसाइड मूविंग को वो सिंबलाइज कर रही है कि हमारी जो वुमेन्स हैं जो अंदर कैद हो चुकी हैं, जिनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, अब समय बन चुका है कि वो घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है, इस चीज को सिंबलाइज उसने किया गया है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वुमेन की जो कंडीशन है उसको साथ रखकर आगे बढ़ सकते हैं पोएम में। तो नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं पोएटिस क्या कहती है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, कहते सारी रात जो है ना, ये जो जड़ें हैं इन पेड़ों की, ये काम करती रहती हैं। ठीक है, टू डिसइंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, टू डिसइंगेज करना, अपने आप को छुड़वाना या कहीं आगे फिसल कर जाना, अपने आप को छुड़वाना है, आगे फिसल कर जाना है। फ्रॉम द क्रैक्स, कहाँ से, जो क्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है, जो फर्श पर जो क्रैक्स बने हुए हैं उनमें से। कहाँ पर है, इन द वरेंडा फ्लोर, और जो वरांडे का कहते हैं जो फर्श डाला हुआ है ना, क्रैक्स में से अपने आप को डिसएंगेज कर रही हैं, बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और जो पत्ते हैं ना इनके, ये झुक रहे हैं किस तरफ, टुवर्ड्स द ग्लास, जो ग्लास जहां पर लगे हुए हैं उनकी तरफ जो लीव्स हैं वो झुक रहे हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, अब जो ट्विग्स होती हैं जो उनकी टहनियां जो है ना, वो ट्विग्स होती घूम घूम कर स्टिफ हो गई हैं, सख्त हो चुकी हैं, समय के कारण भी कह सकते हो, वो सख्त हुई, आपस में ट्विग की हुई, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिपटी हुई, विद एक्सर्शन, ज्यादा काम करने के कारण जो है, उद्यम करने के कारण जो होता है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉग शफलिंग, जो वही बात कही गई, लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉग, बड़ी बड़ी लंबी जो है वो, वही जो टहनियां जो हैं, शफलिंग अंडर द, क्या कर रही हैं, शफलिंग कर रही हैं, कंटिन्यूस मूव कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं, यानी कि बाहर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। कैसे, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, आखिर वो क्या डिस्क्राइब करती है पोएटिस, कि जैसे नया जो होता है ना पेशेंट, जो डिस्चार्ज हो गया है किसी हॉस्पिटल से, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, ठीक है, हाफ डेज्ड, आधा सा उसको नींद आई होती है, ठीक है, पूरी तरह से वो अपने कॉन्शियस में नहीं होता, लेकिन वो क्लिनिक के डोर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ऐसे ही वो पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो जो रूट्स हैं और वो जो साथ में उसकी जो टहनियां हैं कह सकते हो, वो जो है बाहर रेगुलरली बढ़ रही हैं, बाहर की तरफ वो निकल रही हैं, यानी कि फिर कंपैरिजन वुमन के साथ, कि वो घर से अब संतुष्ट नहीं है, अब समय बन गया है कि वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलना शुरू कर रही हैं। तो थर्ड स्टैंजा में देखते हैं पोएटिस क्या कहती है। आई सिट इनसाइड, कहती मैं अंदर बैठी हुई हूँ, डोर्स ओपन टू द वरांडा, और मेरे घर के जो दरवाजे जो है ना मेरे वरांडा की तरफ क्या है, खुलते हैं, ओपन होते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबियां लंबियां, कहती मैं लेटर्स जो है वो लिख रही हूँ, ठीक है, जो कंडीशंस है उसको डिफाइन कर रही हूँ। इन विच आई स्केयरली मेंशन द डिपार्चर, ठीक है, जिनमें क्या है, आई स्केयरली, कभी कभी जो है, बहुत कम या कह सकते हो, मैं मेंशन कर रही हूँ किस चीज को, डिपार्चर, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, किसी को जहाँ आगे बढ़ जाना, वो डिपार्चर जो है, छोड़ के जाना, आगे बढ़ना, उसको मेंशन मैं कर रही हूँ। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से फॉरेस्ट की तरफ जो डिपार्चर हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, उसको मेंशन कभी कभी स्केयरली जो है वो मैं कर रही हूँ। द नाइट इज फ्रेश, आगे वो क्या कहती है, रात जो है ना बिल्कुल जो फ्रेश है, ठीक है, एकदम से बड़ा अच्छा कह सकते हो, रात जो है बनी हुई है, जो समय है बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। द होल मून शाइन्स इन स्काई, स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स, सारा का सारा मून जो कहता है बाहर जो है ना स्काई में शाइन कर रहा है,
तो मून को भी सिंबलाइज जो है वुमन के साथ किया जा रहा है कि समय बिल्कुल बन चुका है उनके बाहर आने का और वो आ रही हैं। स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन। स्मेल ऑफ लीव्स आपको पता ही है, पत्तों की जो स्मेल होती है, और लिचन, लिचन एक एलगे होती है जो पेड़ के ऊपर आ जाती है, उसकी स्मेल, पत्तों की स्मेल जो है ना, स्टिल रीच लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स। कहती उनकी स्मेल जो है ना मेरे रूम्स तक पहुंच रही है, कैसे, लाइक ए वॉइस, जैसे वो आवाज दे रही हो मुझे, जहाँ आवाज उनसे आ रही हो कि वो आगे बढ़ रही हैं, वो आगे जो फॉरेस्ट की तरफ चली जाएंगी, जहाँ खुले में, जहाँ दुनिया में जिनसे उनको बांध कर रखा गया है उसमें वो विचलने के लिए चल पड़ी हैं। आगे कहती है पोएटस, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। कहते हैं मेरा सर जो है ना, जो विस्पर्स, विस्पर्स होना, बहुत से छोटे छोटे ख्याल मन में कुछ आने, फुसफुसाना, ठीक है, धीरे धीरे कुछ बातें, उनसे भरा हुआ है। विच टुमारो, जो कि मैं कह सकती हूँ, विच टुमारो विल बी साइलेंट, कल जो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे जितने भी ख्याल जो आ रहे हैं। लिसन, फिर कहती है लिसन, सुनो, क्या, द ग्लास इज ब्रेकिंग, जो ग्लास जो है ना वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, और जो पेड़ जो है ना वो स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ जो है वो स्टम्बल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं रात में। विंड्स रश टू मीट देम, हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं, वो भी रशिंग कर रही हैं, क्या करने के लिए, उनको मिलने के लिए, यानी कि उनका साथ जो हवाएं भी दे रही हैं कि वो बाहर आ जाएं। फिर लास्ट में वो क्या कहती है, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। कहती है पूरा जो चंद्रमा जो है ना वो क्या हो चुका है, टूट चुका है, लाइक ए मिरर, जैसे शीशा होता है ना उसमें ब्रोक हो चुका है, यानी कि जैसे इन इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। और उसके जो पीसेस जो हैं, टुकड़े जो हैं, वो फ्लैश कर रहे हैं, कैसे, इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो ओक का ट्री है ना, जो पेड़ है, उसके क्राउन पर उसको हमारे पीसेस, उसके जो है ना, जो ताज जैसे हम कहते हैं क्राउन बन जाना, तो वहां से जो पीसेस हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। मीन्स जहाँ पर मून को वुमेन के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। फिर वो कहा जा रहा है कि वो ऐसे आगे बढ़ रही हैं कि ब्रोकन हो चुका है, ठीक है, सारे के सारा ओक की ब्रांचेस जो हैं उन्होंने कवर अप उसको कर लिया है, ठीक है, मून को, और उसके पीसेस जो हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। टालेस्ट ओक उनके ऊपर आ चुका है, और ओक की जो टहनियां हैं उनमें जितना मून हमको दिखाई पड़ रहा है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या कंडीशन जो आगे बढ़ने वाली है। सो दैट इज द एंडिंग ऑफ द पोएम। जो भी पोएम का जो कंपैरिजन किया गया है वुमेन की फ्रीडम के अनुकूल रखकर किया गया है, ये समा आ चुका है, अब वो भी अपने घर से बाहर निकल सकती हैं। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। थैंक्स।